उधर आप देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। पीएम मोदी के ऑफर के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, बता रहे हैं संवाददाता वरुण सिन्हा। किसान आंदोलन को लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी कि किसानों के पास अभी भी वो मौका है, जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था किसान उस पर विचार कर सकते हैं और सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए इस समय भी खुले हुए हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं तो सिंघू बॉर्डर पे फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि सरकार से आगे बातचीत करनी है या फिर नहीं करनी, और जो कर प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि सरकार चाहती है, अभी भी उसके ऑप्शंस खुले हुए हैं और किसानों को ये तय करना है क्या वो चाहते हैं बातचीत करनी है या फिर नहीं करनी। और अगर पुराने दिए प्रस्ताव पर वो बातचीत करने को तैयार हैं तो सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। तो फिलहाल 12 बजे करीब जो है वो संयुक्त किसान समिति की बैठक की जाएगी, उसमें तमाम किसान मौजूद रहेंगे और उस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके से आंदोलन को लेकर जाना है। अब किसान मोर्चा ये भी तय करने में लगा हुआ है कि जो माहौल बना है देश के अंदर किसानों को लेकर और 26 जनवरी की घटना के बाद लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर रही है, उसमें क्या किसानों की तरफ से दिल्ली पुलिस को सपोर्ट किया जाए, क्या ये तय किया जाए कि किसान अपनी तरफ से उन किसानों के नाम देंगे या उन लोगों के नाम देंगे जो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे। ये भी बात जो है वो खुलकर सामने आई। तो इस समिति में इस बात को भी डिस्कस किया जाएगा, बैठक में इस बात को भी रखा जाएगा। 11 बजे करीब जो है वो प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे और हो सकता है कि उसमें भी इस बात को रखें किसानों की कि आगे बातचीत के लिए सरकार चाहती है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सिर्फ किसानों को तय करना है कि आगे किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर जाना है या फिर सरकार से बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आइए बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और टिकरी बॉर्डर से राहुल प्रकाश जुड़ गए हैं। और सबसे पहले वरुण, आपके पास आते हुए एक रिपोर्ट हम आपकी देख रहे थे। देखिए, सबकी नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इस आंदोलन को लेकर क्या जिक्र करते हैं उस पर है, और वहां की हलचल है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी है। तो मन की बात सुनने के बाद ये बैठक होगी, क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे करीब 11 बजे करीब प्रधानमंत्री लगभग बोलना शुरू करेंगे और 12 बजे यहाँ पर बैठक शुरू होगी। उनकी मन की बात सुनने के बाद ही किसान जो है वो बैठक में शामिल होंगे और ये तय करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का कल का प्रस्ताव और आज अगर मन की बात में वो किसानों के बारे में कुछ बोलते नजर आते हैं या कुछ प्रस्ताव उनके मुंह से निकलता है तो उस पर क्या विचार किया जाए, ये रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी। और 5:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में इत्तला दी जाएगी कि आखिर किसान मोर्चा ने क्या कुछ डिसाइड किया है सरकार के बारे में, सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में, और क्या आंदोलन को इसी तरीके से जारी रखना है या सरकार से बातचीत करने के लिए किसान तैयार है। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार स्थानीय लोगों का विरोध अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। कल खाप पंचायत की मीटिंग भी हुई थी, करीब 40 से ज़्यादा खाप पंचायतें, 40 से ज़्यादा गाँव जो है उस खाप पंचायत में शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब किसान मोर्चा समझ रहा है, खासकर सिंघू बॉर्डर पे, कि यहाँ पर आंदोलन में अब परेशानियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि 6 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई है, स्थानीय लोगों से संपर्क कर दिया है। तो ऐसे में आंदोलन आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। तो क्या ये रास्ता जो सरकार की तरफ से ऑप्शन के तौर पे सामने निकल के आया है, क्या इस पे विचार किया जाए? तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही अहम है और हो सकता है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पे तय करे कि आगे सरकार से बातचीत के रास्ते निकाले जाए। डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि ये संख्या पहले इतनी नहीं थी। जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए बिल्कुल, यहाँ करीब मैं 6 किलोमीटर पहले हूँ। आमतौर पे सिंघू बॉर्डर पे सीधे आप जा सकते थे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है आप देखेंगे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो फिलहाल इस समय जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ये कि पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पूरा पैक कर दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि परसों जो है वो स्थानीय लोग और सिंघू बॉर्डर के कुछ में जो किसान हैं उनके बीच जो है वो तनाव देखने की स्थिति बन गई थी और काफ़ी तनाव हुआ था, इसमें एक जो है सचो घायल भी हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस की कोशिश ये है कि इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्थानीय लोगों का जो संपर्क है गाँव के अंदर से, उसको भी जो है बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। तो एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत फिलहाल सिंघू बॉर्डर तक पहुंचने की जो पहले स्थिति बनती थी अब वो फिलहाल पूरी तरीके से बंद हो गई है। जी
बिल्कुल वरुण सिन्हा वहां की तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की लगातार दिखाते हुए देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती है क्योंकि स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई थी और आज एक बड़ी बैठक भी हो रही है। आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं राहुल प्रकाश के पास और वो टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त तैनात है। राहुल, आपके पास आते हुए टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचल है? क्योंकि अगर मैं बात करूं गाजीपुर बॉर्डर की तो वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। वहीं जहां पर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर वरुण सिन्हा है वहां पर भी हलचल काफी तेज है, यानी कि गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स सबसे ज्यादा तैनात है। टिकरी पर क्या हलचल है, तस्वीरें भी दिखाएं और अपडेट भी दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं काफ़ी दूर हूं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, बड़ा ये बंद किया गया है। ये जो इंटरनेट सेवा है टिकरी और गाजीपुर और जिस तरीके से सिंघू बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं समस्या उस चीज़ को। मैं कुछ दूर पे हूं, लेकिन ये जरूर है कि जो डिप्लॉयमेंट की बात आप कर रही हैं, डिप्लॉयमेंट डे 1 से, यानी जिस दिन 26 जनवरी का जो घटनाक्रम था उसके बाद से हैवी डिप्लॉयमेंट है। वो दिखाते भी रहे हैं कि किस तरीके से मंच के ठीक पीछे से बंकर टाइप के जो ब्लॉक्स हैं उनको लगाया गया है, मिट्टी के भरे ट्रक वो डाले गए हैं और कई लेयर्स की सिक्योरिटी को तैनात किया गया। यानी अगर उस सराउंडिंग की बात करें, उस सराउंडिंग को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ यानी पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है और आरएएफ है, जो फ्रंट बिल्कुल आगे खड़ी रहते हैं, जिसके साथ दिल्ली पुलिस के जवान है। यानी जो एंट्री है, यानी वहां एंट्री लोकल यानी आम आदमी जो जाना चाहता है वो भी बंद कर सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ स्थानीय लोग वो भी यहाँ आने लगे हैं, उनका भी गुस्सा फूटने लगा है। आसपास के गांव के लोग वो भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने ये कहा था कि इस आंदोलन से उन्हें अब परेशानी हो रही है, इससे पहले परेशानी नहीं हो रही थी, तो वो भी सामने आने लगे थे। वो किसान मंच तक पहुंचे थे, तो ऐसे में वहां तक पहुंचने के लिए भी अब पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, यानी लोकल भी अब वहां नहीं जा सकता, काफी घूम के उसको जाना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से जो आसपास के गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो सारे के सारे वहां आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जगह खाली करो, क्योंकि 26 तारीख की जो घटना थी उसको लेके काफी लोग भी आहत थे और किसान भी आहत हैं। हालांकि तस्वीर कुछ अलग थी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो अपनी मांग रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से झंडे की बात की जा रही थी, नेशनल फ्लैग की बात की जा रही थी, उसका अपमान था, तो लोग उस बात को गुस्सा भी दिखा रहे हैं। आसपास की जो सराउंडिंग लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें दिक्कत हो रही है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, सरकार आपको प्रस्ताव दे रही है, आप मान नहीं रही है, आपका है, लेकिन हम परेशानी क्यों झेलें, और हमारा भी मौलिक अधिकार है कि हम भी बात रख सकते हैं। तो ऐसे में कई संगठन के लोग भी हैं, आम आदमी के लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं, लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट हम पहले से देख रहे थे अब कई गुना ज्यादा है, यानी पूरी तरीके से उसको पैक यानी कॉर्डन ऑफ पूरी तरीके से किया गया है। आम आदमी वहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो बॉर्डर पर है, यानी वो हरियाणा के कनेक्टिंग में है और दिल्ली की जो बॉर्डर सीमा है वो पूरी तरीके से सील की गई है, यानी तस्वीर अलग है। और पहले से ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। वरुण सिन्हा, राहुल प्रकाश, आपका शुक्रिया। देखिए बॉर्डर पर तीनों बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, वहां पर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है क्योंकि स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। इंटरनेट सेवा बंद है, तो दूसरी तरफ बड़ी बैठक बॉर्डर पर हो रही है। मन की बात पहले किसान सुनेंगे, उसके बाद बैठक करेंगे, क्योंकि कल पीएम ने कहा था कि एक फोन कॉल दूर है, बस फोन कीजिए और बातचीत का सिलसिला फिर शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।